दूसरे मैच में भी 10 विकेटों से हार शाहीन परोटीज के हाथों टेस्ट में व्हाइट वॉश का शिकार। बाय द वे कौन कसूर हुआ? अस्सलाम वालेकुम गाइस, आइज़ोन स्पोर्ट्स में खुशामदीद। ओवरऑल पाकिस्तान टूर ऑफ साउथ अफ्रीका टी20 में अगर देखा जाए तो हमें व्हाइट वॉश, बट ओडीआई में पहली दफा टीम पाकिस्तान ने प्रोटीज को घर में किया व्हाइट वॉश। देन टेस्ट में अगर देखा जाए तो अगेन हम व्हाइट वॉश का शिकार, जो कि यार आई थिंक वनडे में इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के बाद बनता नहीं था। और पहला टेस्ट मैच तो अगर देखा जाए तो हमने ज़बरदस्ती साउथ अफ्रीका को दिया। उसमें अगर देखा जाए तो हमारी लैक ऑफ कैप्टनसी, जितनी अहमकाना कप्तानी जो है वो शान मसूद की जानिब से उस पहले टेस्ट मैच में बल्कि दूसरे में भी हमें देखने को मिली, तो आई थिंक उसमें बड़ी रीज़न यही थी। बट दूसरे टेस्ट मैच में जिस तरह से फॉलो ऑन का शिकार, और भाई क्यों ना हो फॉलो ऑन जब आपके पास बॉलिंग कोच जो है वो इतना महान बैठा हो जिसे कोई पूछने वाला ही नहीं है। आई थिंक इससे भी ज़्यादा डिज़र्विंग बंदे जो है वो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, बट जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये अजहर महमूद साहब से कोई पूछने वाला ही नहीं है। दोहरी शोहरियत अपनाई हुई है, ठीक है। और जब कभी कारकर्दगी जो है वो अच्छी आ जाए तो क्रेडिट लेने के लिए सोशल मीडिया पे आगे आगे, अदरवाइज जब इस तरह की गंदी परफॉर्मेंस हो तो चुप करके निकल जाते हैं, यूके आराम से जाके बैठ जाते हैं। तो यार इसके अलावा भी क्यों ना हो फॉलो ऑन, जब आपकी सिलेक्शन कमेटी को अपनी बॉलिंग लाइनअप में इतने ऑप्शंस दिखाई देते हो कि अपना की बॉलर जो है वो एक की फॉर्मेट से वर्कलोड की बिना पे उससे रेस्ट दे दी जाए और जाके आप खेलो जी टी20 बांग्लादेश प्रीमियम लीग। और क्यों ना हो फॉलो ऑन जब आपके पेसर्स को जो है वो छितर पड़ रहे हो, बट आपके पास कोई भी प्रोफेशनल स्पिनर ना हो, और वो स्पिनर जिन्होंने लास्ट सीरीज जो है वो आपको जितवाई। और साजिद खान बेचारे ने तो तभी बोला कि जब जब मेरी अच्छी परफॉर्मेंस आती है तो मैं हैरानकुन तौर पे जो है वो टीम से ड्रॉप हो जाता हूँ, और वही हुआ। और भाई क्यों ना हो फॉलो ऑन जब आप सामने खड़े बैटर्स को अपनी गंदी फील्डिंग की बदौलत दो दो बारियां दो, और क्यों ना हो फॉलो ऑन जब अपोनेंट टीम के बैटर जो है वो उनके टेल एंडर भी आके इस तरह से खेलें कि भाई लुक लाइक बैटिंग विकेट, और जब आपके टॉप बैटर्स भी आए तो 50-60 तक महदूद। वो तो अलग बात है कि दूसरी इनिंग में शर्म आई और तब उन बैटर्स ने रन्स किए जिनके सर पे तलवार लटक रही थी कि भाई मैं नेक्स्ट सीरीज में होऊंगा भी या कि नहीं। और इनमें सरफरिस्त नाम है सर शान मसूद का। नो डाउट एक्सेप्शनल इनिंग, तारीफ के काबिल जिस तरह की उन्होंने इनिंग खेली है, बट आई थिंक ये वो इनिंग है जो कि नेक्स्ट 2 सालों की उनकी रोटियां जो है वो पक्की हो गई। ओवरऑल अगर आप स्टैट्स देखो तो 70 प्लस उनकी इनिंग्स हैं, जिसमें 29 की एवरेज, और आई थिंक 2200 रन्स हैं उनके। और ये किसी क्लब लेवल पे भी जो है वो इस तरह का कोई कप्तान नहीं रखता अपनी टीम का, युगांडा जैसी टीम का कप्तान हो जैसे। बाकी जिस तरह मैंने बोला, मौके पे शान मसूद की जानिब से चौका, एक एक्सेप्शनल इनिंग, बट उस इनिंग को भी अगर देखा जाए तो भाई पाकिस्तान एक गंदी हार मिली है पाकिस्तान को। 10 विकेटों से हार, वो भी 4 दिन में टेस्ट जो है वो खत्म हो गया। और इसके अलावा यहाँ पे सिर्फ शान मसूद ही नहीं, बाकी पूरी बैटिंग लाइनअप को भी अगर आप देखो तो वही बुरे हाल, भोंके दिहाड़े सभी जो है वो अपनी अपनी जगह बनाने के लिए स्ट्रगल। बाकी गई साउथ अफ्रीका में टीम पाकिस्तान टेस्ट मैच जो है वो लास्ट टाइम आई थिंक 2007 में जीती थी, और कंटिन्यूसली 9 टेस्ट मैचेस जो है वो टीम पाकिस्तान साउथ अफ्रीका में हार चुकी है। इसके अलावा सीना में ओवरऑल पाकिस्तान का टेस्ट में रिकॉर्ड देखा जाए तो लास्ट 16-17 टेस्ट मैचेस, जिनमें से टीम पाकिस्तान सीना कंट्री में एक भी नहीं जीती। और बातें हम चाहते हैं अपने पड़ोसियों को जी, बीजीटी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सीरीज जो है वो आप बुरी तरह से हार गए। भाई इतनी बुरी तरह से वो भी नहीं हारे। देखा जाए तो टीम इंडिया टफ टाइम देती है ऑस्ट्रेलियंस को ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में जाके। आप तो वहाँ पे जो है वो लास्ट 17 टेस्ट मैचेस में से एक भी नहीं जीते। उसके अलावा अगर देखा जाए फॉलो ऑन आप हुए हो इतनी बुरी हार, बाय द वे पाकिस्तान टीम के लिए कोई नई बात तो है नहीं। 19 दफ़ा टीम पाकिस्तान जो है वो अभी तक फॉलो ऑन का शिकार हो चुकी है। वहीं अगर देखा जाए तो टीम इंडिया 2011 के बाद अभी तक एक दफ़ा भी फॉलो ऑन का शिकार नहीं हुई। और हमारे नए सिलेक्शन कमेटी के जो चेयरमैन हैं आकब जवेद साहब, उनका रिसेंट ही दिनों में एक स्टेटमेंट आया कि हम जो है वो कोशिश कर रहे हैं आइंदा आने वाले वक्त में टीम पाकिस्तान की हर फॉर्मेट में अलग अलग टीम बनाई जाए। तो भाई कोई एक तो ठीक कर लो, अलग अलग का आप बाद में सोच लेना। तो यार इस 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज में परोटीज के हाथों व्हाइट वॉश, जैसा कि मैंने स्टार्ट में बोला कि भाई ओडीआई में इतनी अच्छी कारकर्दगी के बाद ये बनता नहीं था। कसूरवार अगर आपके सामने रखूँ तो पर्सनली मुझे जो लगता है उसमें सिलेक्शन कमेटी का जो है वो अहम रोल है। जहाँ पे अगर देखा जाए तो एक प्रीमियम फास्ट बॉलर जिसकी भी भाई आपको जो है वो इस टेस्ट फॉर्मेट में एक की फॉर्मेट माना जाता है, और आपके की बॉलर को जो है वो तरजीह दी जाती है कि भाई आपने टेस्ट खेलना है, बाकी के आप जो है वो उसमें से आप उन्हें कोई रेस्ट वगैरह दे देते हो। तो आपने जो है वो अपने प्रीमियम फास्ट बॉलर को एक जो अहम फॉर्मेट है उसी में से रेस्ट दी है।
उसके अलावा अगर देखा जाए तो स्पिनर्स को नज़रअंदाज करना। तो आई थिंक काफ़ी हद तक इसमें अगर देखा जाए तो हमारी सिलेक्शन कमेटी का रोल है। उसके बाद अगर देखा जाए तो कप्तान, पर्सनली भाई मैं अभी भी उस बात पे कायम हूँ कि वो बंदा हमारी टीम का कप्तान है जिसकी प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनती। बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई इतनी अच्छी इनिंग खेली है उसने, नो डाउट शान मसूद ने जिस तरह की इनिंग खेल लिया और स्टैंडिंग है, बट भाई वो कितनी पारियों के बाद है। उसके अलावा बीइंग का कैप्टन उसकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अगर आप देखो तो सिर्फ यही 100 है, और कैप्टनसी में टीम पाकिस्तान के जो उनके नाम रिकॉर्ड अब हो चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ टीम पाकिस्तान ने एक सेकंड लास्ट इनिंग सीरीज जो है वो इंग्लैंड के अगेंस्ट होम में जीता है। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के हाथों वाइट वॉश, बांग्लादेश के हाथों वाइट वॉश, और अभी जो है वो अफ्रीका के हाथों वाइट वॉश। तो ये अभी तक की शान मसूद की क़यादत में टीम पाकिस्तान के टेस्ट में जो है वो स्टैट्स हैं। तो पर्सनली भाई मुझे तो नहीं लगता, मैं तो अभी भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे खड़ा हूँ कि शान मसूद कप्तान मटीरियल नहीं है। यार आपने देखा होगा अक्सर औकात फील्डिंग में जब कोई रिव्यू आ जाता है तो वो बंदा वैसे बुखलाहट का जैसे कोई शिकार नहीं होता, हाँ हुआ क्या है, वो जैसे कोई समझ ही नहीं आ रही होती। नो डाउट इनिंग जो है वो उनकी लास्ट इनिंग बड़ी ज़बरदस्त है, और मैं ये दिल से उम्मीद करता हूँ कि भाई ऐसी इनिंग्स शान मसूद की जानिब से जो है वो हमें कंटिन्यूसली देखने को मिले। बाकी बीइंग का कप्तान भाई पर्सनली मुझे तो नॉट एक्सेप्टेबल है, क्योंकि इस सीरीज़ के हारने के पीछे जैसा कि मैंने बोला एक तो सिलेक्शन कमेटी और एक कप्तान का अहम रोल है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी बैटिंग का तो हमेशा से जहाँ पे भी हार होती है पाकिस्तान की बैटिंग का रोल जो है वो अव्वल ही होता है। बट इस सीरीज़ में अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी बॉलर्स भी जो है वो हमें बेबस ही दिखाई दिए। सो आई थिंक ये 2-3 रीजन है पाकिस्तान इतनी बुरी तरह से साउथ अफ्रीका के हाथों ये टेस्ट सीरीज में वाइट वॉश हुआ। आपके नज़र में जो है वो कौन सा फॉल्ट, क्या ऐसी कमी रही, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में यहाँ तक कि नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा नए टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।